मथुरा के रण में राहुल गांधी आज आएंगे। दरअसल मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। करीब 3 बजे का वक्त अभी बताया गया है कि 3 बजे मानगढ़ धाम पहुंचेंगे राहुल गांधी। वहीं सभा को भी संबोधित करेंगे। सुनना उनको बेहद दिलचस्प होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री परिषद सदस्य, कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर आज मानगढ़ धाम पर मुख्य समारोह रखा गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभा की तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधेंगे राहुल गांधी, क्योंकि दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये समारोह बेहद महत्वपूर्ण। तो मानगढ़ धाम आने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी का रुख करेंगे। योगेश जी, बेहद खास है ये, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को हमेशा कांग्रेस का कहा जाता था। हालांकि धीरे धीरे इतिहास हो चला है, क्योंकि धीरे धीरे खिसकने लगा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी ये वोट बैंक। तो वापस इस तरफ मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कितने कामयाब होते हुए नजर आएंगे? हालांकि एक सवाल ये भी है योगेश जी, सुना है कि आज संसद में बोलते नजर आएंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, तो शायद वो कॉन्फिडेंस जो है और ज्यादा दुगना हो जाएगा। देखिए पूनम, अच्छे सवाल हैं आपके, और ख़ास तौर से ये ट्राइबल बेल्ट है। सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से विश्व आदिवासी दिवस है आज। तमाम वो वर्ग, आदिवासी वर्ग, उसको फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं, क्योंकि मैं जिस अंचल में हूं वो आदिवासियों का अंचल है, वागड़ की धरती है। कहा जा सकता है त्याग, बलिदान, शौर्य की धरती है। उन भील वर्ग की धरती है जिस वर्ग ने महाराणा प्रताप के सेना का साथ दिया था, स्वाधीनता की अलग जगाई थी। और हमारे साथ रफ़ीक खान है, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं। और थोड़ा सा देर हुई है कार्यक्रम में। राहुल गांधी के पहले 1:30 बजे का था, अब 3 बजे के आसपास राहुल गांधी मानगढ़ पहुंचेंगे, 3 साढ़े 3 के बीच में। और कहा जा सकता है कि जैसा आपने सवाल किया था कि संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राजस्थान की ये मीटिंग पहली मीटिंग होगी आम लोगों के बीच में राहुल गांधी की, जब राहुल गांधी संदेश देंगे पूरे देश के आदिवासी वर्ग के बीच भी, और आदिवासी अंचल से एक मैसेज देने का काम करेंगे। जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि 16 सीटें ऐसी है इस पूरे बेल्ट की जो प्योरली आदिवासी है। एक ज़माना था जब कांग्रेस का सूरज इस इलाके में अस्त नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार ने यहाँ बहुत काम किए, और एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पकड़ बनाने की कोशिश की। रफ़ीक जी हमारे साथ हैं, राहुल जी आ रहे हैं। एक तो संसद की सदस्यता बहाल हुई है रफ़ीक जी, और जिस तरह से कि जोश पूरे कांग्रेस की पार्टी के सदस्यों में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मानगढ़ धाम वो जगह है जहां अंग्रेजों ने जुल्म की पराकाष्ठा की थी। जैसे जलियांवाला बाग है, वैसे ही राजस्थान में अगर कोई जगह है तो मानगढ़ धाम है, जहां इन्होंने सैकड़ों लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया था। और एक बहुत बड़ी शहादत यहाँ से हुई, और उस शहादत के लिए पूरा ट्राइबल बेल्ट जाना जाता है। तो राहुल गांधी जी ने तय किया कि आदिवासी दिवस इन्हीं के बीच में 9 तारीख को मनाएंगे, और यहाँ से शुरुआत की बात थी। और फिर अचानक फैसला आया कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट ज्वाइन की, और आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल होकर के यहाँ मानगढ़ धाम आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली मीटिंग बहुत बड़ी हो रही थी। मीटिंग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थी। ट्राइबल डे वैसे ही एक बहुत बड़ा दिन है, और आदिवासी दिवस पे ये एक आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस पे सोने पे सुहागा का काम हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि राहुल गांधी जी की मेंबरशिप बहाल हो गई। तो यहाँ के लोगों में, आम आदमी में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में इतना ज़बरदस्त जोश है कि आप जब देखोगे और रैली स्थल पे जाओगे
तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये मैं ये कह सकता हूँ कि न केवल ट्राइबल बेल्ट की बल्कि पूरे राजस्थान की ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ होने जा रही है। रफीक जी, क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी यहाँ आए, पिछले आदिवासी दिवस पर भी यहाँ थे, और डूंगरपुर में कांग्रेस के पास 1 सीट है, बांसवाड़ा में कांग्रेस के पास 2 सीट है, 1 सीट पर रमीला खड़िया वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही, प्रतापगढ़ की 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास है, उदयपुर का जो आदिवासी अंचल है ज़िले का, वहाँ की भी कमोबेश उतनी मजबूत स्थिति नहीं, केवल खैरवाड़ा कांग्रेस के पास। पिछले कुछ सालों में इस आदिवासी बेल्ट में ट्राइबल पार्टी और बीजेपी ने कांग्रेस की जड़ों को हिलाया है, और एक तरह से तो राहुल गांधी का ये संदेश तमाम पूरे आदिवासी बेल्ट में कितना सकारात्मक कांग्रेस पार्टी के लिए बनेगा। चुनाव बिल्कुल ठीक सामने है। कांग्रेस का वक्त भी बदलेगा इस मीटिंग के बाद में, और ट्राइबल बेल्ट का मिजाज भी बदलेगा। न केवल वक्त बदलेगा बल्कि बेल्ट का मिजाज भी बदलेगा, और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जीत रहे हैं। ये जब आप किसी को इनविटेशन देते हो, बुलाते हो, लोगों के अंदर अगर उत्साह नहीं होता तो बुलाने से भी नहीं आते। नेताओं की कंडीशन पूरे राजस्थान से, कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई जैसलमेर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है। ऐसा माहौल है पूरे ट्राइबल बेल्ट के अंदर कि यहाँ के लोग बाग, जो पूरे आदिवासी इलाके के लोग बाग हैं, करीब करीब 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ पर। तो जो 32 कॉन्स्टिट्यूंसी है मेवाड़ की, उसमें से 16 कॉन्स्टिट्यूंसी ट्राइबल बेल्ट की है। सभी में इतना जबरदस्त जोश है राहुल गांधी के आने का, और राहुल गांधी की जब से मेंबरशिप बहाल हुई है तो उसमें भी लोगों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है। तो न केवल रैली कामयाब होगी, मीटिंग कामयाब होगी, बल्कि ये शंखनाद होगा राजस्थान के अंदर चुनावी मीटिंग्स का, चुनावी सभाओं का, और ये शंखनाद होगा राहुल गांधी का, क्योंकि मेंबरशिप बहाल होने के बाद ये पहली मीटिंग कर रहे हैं। ये शंखनाद होगा कांग्रेस पार्टी का, ये शंखनाद होगा राजस्थान सरकार का, ये शंखनाद होगा पूरे देश में बदलते हुए मिजाज का। गहलोत साहब भी, मुख्यमंत्री जी भी अरसे बाद घर से बाहर आएंगे, जयपुर से बाहर आएंगे, और इस चुनावी सभा या आदिवासियों के बीच में संबोधित करेंगे। तो क्या लगता है, जिस तरह की योजना है राजस्थान में अशोक गहलोत ने दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, न केवल कांग्रेस के हर नेताओं के पर लगे हुए हैं, उनके रोम रोम खिल रहे हैं, उनके हर एंगल से, हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि राहुल गांधी आ रहा है तो हमको वहाँ होना चाहिए। तो अशोक गहलोत जी तो हमारे नेता हैं, वो भी बहुत उत्साहित हैं, चल नहीं सकते हैं, एक अंगूठे में 2 फ्रैक्चर हैं, एक पाँव में 1 फ्रैक्चर है, नाखून बाहर लगा हुआ है, उखड़ा हुआ है। 70 साल की उम्र में नाखून वापस आ जाए बहुत कम चांसेस होते हैं। डॉक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि आप रेस्ट करोगे तो ये नाखून रह जाएगा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और हर नेता में जोश है, नीचे से लेके ऊपर तक, शीर्ष तक। और रही बात कांग्रेस की स्कीम्स की, जब कांग्रेस की स्कीम के बल पे हम हिमाचल में जाते हैं और हम कहते हैं हम राजस्थान की तर्ज पे ओपीएस लागू करेंगे, हम राजस्थान की तर्ज पे खाद्य सुरक्षा का कानून लागू करेंगे, तो हम हिमाचल में सरकार बना लेते हैं। और जब हम कर्नाटक जाते हैं तो राजस्थान की स्कीमों की संज्ञा दी जाती है, बताया जाता है कि राजस्थान में हेल्थ के बारे में क्या पॉलिसी है, राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा की क्या पॉलिसी है, सोशल सिक्योरिटी की क्या पॉलिसी है, राजस्थान के अंदर ओपीएस हमने लागू कर दी। तो जब राजस्थान की बात करके हम हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बना सकते हैं, तो राजस्थान तो वो प्रदेश है जहां ये स्कीमें लागू हुई है, धरातल के ऊपर आम आदमी को फायदा पहुंचा है। आज 1 करोड़ के लगभग लोगों को पेंशन मिलती है। आप सोचो, 1 करोड़ पेंशन 7 करोड़ की आबादी में, और यूपी जैसी जगह जहां 25 करोड़ की आबादी और पेंशन मिल रही है 84 लाख को, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा फर्क है। आप जनता को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
लिमिटेड समय तक बहका सकते हो, बाकी तो धरातल पे काम करना पड़ेगा। जब आप बीजेपी से बात करोगे और बीजेपी के नेताओं से बात करोगे, काम की चर्चा नहीं करेंगे। उनके इनर सर्किल में तय हो गया, अरे हेल्थ इश्यूज को हाथ मत लगाना, सोशल सिक्योरिटी को हाथ मत लगाना, खाद्य सुरक्षा को हाथ मत लगाना, एजुकेशन को हाथ मत लगाना, बेरोजगारी को हाथ मत लगाना, ओपीएस को हाथ मत लगाना। कांग्रेस की हर स्कीम के बारे में चर्चा नहीं करनी है। बीजेपी सिर्फ इस बात की लेकिन करनी है। रफीक जी, बीजेपी चर्चा लाल डायरी पे कर रही है केवल। लाल डायरी एक छलावा है। एक आप कुछ भी एक बात करके और एक संशय की स्थिति पैदा कर दो और लोगों को भ्रामक तथ्यों के साथ बोल दो। मेरे से ज्यादा गवाह कोई नहीं है लाल डायरी का, कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं। और एक खाली बवंडर बना दिया आपने और उसके नाम पे राजनीति हो रही है। अरे कुछ था तो लाते भाई, अब तक सामने आती चीजें, कोई चीज सामने नहीं है, लेकिन नाम दे दिया। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं है, चर्चा के मुद्दे नहीं है, स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है। हम 4.5 साल में हमने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में हर फील्ड में काम किया है। हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां हमने काम नहीं किया हो। अगर आप हिसाब लगाओगे और मैं अगर हिसाब देने लग जाऊं सही मायने में, तो एक परिवार को 5 से 7 हजार रुपये महीने का फायदा है। और कैसे फायदा है वो मैं आपको समझा देता हूं। ग्रामीण परिवेश में रहते हैं ज्यादातर लोग बाग, और खेती मुख्य संसाधन है। 2000 यूनिट बिजली की फ्री कर दी। एक काश्तकार की 2000 यूनिट फ्री करने का मतलब है कि 2,500-3 हजार रुपए का बिल जीरो होना। तो जीरो बिल आ गया, 3 हजार रुपये महीने का फायदा है एक काश्तकार को। 2 बुजुर्ग आदमी अगर घर में हैं तो 2 से 3 हजार रुपये पेंशन मिल रही है महीने की, घर में पेंशन आ रही है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो फ्री एजुकेशन है, और इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दवाइयाँ फ्री कर दी, चिरंजीवी योजना लागू कर दी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एक काश्तकार को एवरेज जो पैसे की बचत होती है 12-15 हजार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होती थी। और 12-15 हजार रुपये कमाने वाला आदमी 2-3 हजार रुपये बच्चे की एजुकेशन में खर्च हो जाए, 2-3 हजार रुपये घर में किसी बीमार आदमी की दवाई पानी में खर्च हो जाए, 2-3 हजार रुपये बिजली पानी में खर्च हो जाए, तो रसोई का खर्च सिकुड़ जाता था, रसोई का बजट बिगड़ जाता था। आज न बिजली पानी की तरफ देखने की जरूरत है, चाहे वो खेत का बिल हो चाहे घर का बिल हो, 100 यूनिट फ्री है।